आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में डाटा का फॉर्मेट सेल से कैसे डेकोरेट करते हैं, कैसे स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो आज हम लोग एमएस एक्सेल में यूज करेंगे फॉर्मेट सेल। इसके लिए हमको एमएस एक्सेल ओपन कर लेना है। EXCL सर्च बॉक्स में लिख करके आप ओपन कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे अगर पहले से बनाई हुई फाइल है तो ठीक है, अगर नहीं बनाई हुई फाइल है तो हमको एक डेटाबेस बना लेते हैं। जैसे हो गया, हमको यहाँ पे देना है नेम, इसमें देना है हमको फादर्स नेम और इसमें देना है एड्रेस, इसमें हमको देना है सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको करा होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और आर्ट या संस्कृत SCRIT संस्कृत। इसके अलावा हम यहाँ पे टोटल दे सकते हैं, परसेंटेज के लिए परसेंटेज लिख सकते हैं और यहाँ पे डिवीज़न लिख सकते हैं। यह एक तरह से गजट के भी रूप में आ जाएगा। अगर इसमें आप 2-3 चीज़ें और भी बढ़ा दीजिए, जैसे आपका हो गया रोल नंबर, और इसके पहले आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, स्टूडेंट का सीरियल नंबर। अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये हम जो डाटाबेस रख रहे हैं या जो गजट हम बना रहे हैं तो किस विद्यालय का, तो यहाँ पे आपको अगर एक रो की ज़रूरत होती है, रो हमेशा ऊपर की तरफ इंसर्ट होता है, कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। तो हमको एक कॉलम रो की ज़रूरत है तो रो पे राइट बटन क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक रो आ गया। इसको हम वहाँ तक सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे जहाँ तक हमको रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारा डिवीजन है, डिवीजन तक हम इसको सिलेक्ट करके मर्ज सेल कर लेते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं गजट, GUDGET गजट ऑफ हाई स्कूल। और भी कोई डेटा नीचे शो कराना है तो यहाँ पे फिर आप रो को सिलेक्ट करिए, राइट बटन क्लिक करके इंसर्ट। इसमें आप विद्यालय का नाम और सेशन दे सकते हैं। जैसे विद्यालय का नाम हमको आधी दूर पे विद्यालय का नाम देना है तो इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे विद्यालय का नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल विद्यालय का नाम दे दिए, जनहित इंटर कॉलेज मोलनापुर जौनपुर। ये कॉलेज का नाम होगा कि जो गजट है हमारा किस कॉलेज का है। और यहाँ पे आप सेशन दिखा सकते हैं, सेशन यानी किस वर्ष का आप गजट रख रहे हैं, सेशन 2023-2024। और कुछ दिखाना हो विशेष तरह के तो आप इस तरह से सिंबल दे करके आप उसको भी लिख सकते हैं कि इसको या प्रिंसिपल कौन है उस समय के। कोई एक नाम दे देते हैं XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको डेकोरेट करना है हमको। हमारा तो नॉर्मली तरीके से बन गया। सीरियल नंबर हमको छोटा चाहिए तो कॉलम लेवल से हम इसको छोटा कर सकते हैं। नेम को बड़ा रखना है क्योंकि नाम में थोड़े से बड़े करंट कंटेंट्स होते हैं, अक्षर होते हैं। रोल नंबर, फादर्स नेम को भी आप थोड़ा सा बड़े साइज में रखिएगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट है उतना मिला के आपका मर्ज हो जाएगा। अब हिंदी आप मार्क ही प्रोवाइड करना है तो अपना जितना साइज हो उस साइज़ में आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी को छोटा में रखना है, इंग्लिश को भी छोटा में रखना है, मैथ को भी छोटा करना है, साइंस भी टेक्स्ट का इक्वल हो जाए। सोशल साइंस और आर्ट जैसे सब्जेक्ट जो हैं हमारे पास दो हैं, इन दोनों में जगह कम है तो हम सेलेक्ट करके आप
रैप टेक्स्ट कर, हालांकि हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट सेल का प्रयोग बताना है, इसलिए हम यहाँ से नहीं करेंगे स्क्रीन से। हम चलेंगे फॉर्मेट सेल पर, वहाँ से हम लोग इसको मैनेज करेंगे। चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं, साइज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं, बोल्ड साइज, इसकी भी साइज अपनी आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं। फिर आप इसको अलग अलग कलर करना चाहते हैं या एक कलर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। अगर आपको कोई डार्क बैकग्राउंड कलर प्रयोग करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, और यहाँ पे कोई डार्क बैकग्राउंड प्रयोग करना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा बैकग्राउंड इस तरह से देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। अब नीचे जो हमारा है, जिसे अब हम देखिए सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नंबर पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स है वो स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ पे देखिए नंबर से जुड़े हुए तमाम ऑप्शन हैं, जनरल है, नंबर है ना, करेंसी है, तो हमको जिसकी ज़रूरत हुई तो हम संबंधित सेटिंग कर लेंगे। जैसे डॉलर में लिखना है, डेट टाइम का क्या फॉर्मेट रखना है, टाइम किस तरह से प्रदर्शित कराना है, परसेंटेज के लिए कितने अंक तक डेसिमल का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से जो भी है। तो अभी हम क्या रखेंगे, जनरल रखेंगे। और अलाइनमेंट में आते हैं, अलाइनमेंट में देखिए हमको सभी मैटर लेफ्ट में है तो हमको सभी को सेंटर रखना है, तो यहाँ से सेंटर सेंटर हम दोनों चयन कर लेने हैं। और जो मैटर टेक्स्ट रैप करने लायक है उसको हम यहाँ से टेक्स्ट रैप कर देंगे। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे सोशल साइंस एक ही लाइन में था, आर्ट और संस्कृत अलग अलग है, तो इसको जो है हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्ट संस्कृत साइंस। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, तो हिंदी के अनुकूल यहाँ पे फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब तो अलग अलग होगा, तो हमको इसको सिलेक्ट करके मर्ज करने तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं मर्ज, लेकिन हमको फॉर्मेट सेल्स करना होगा तो हम यहाँ से नंबर कर सकते हैं या अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट से सिलेक्ट करेंगे मर्ज सेल, तो यहाँ से भी हम मर्ज कर सकते हैं, चाहे तो हम स्क्रीन से कर लें और चाहे तो हम अलाइनमेंट के फॉर्मेट सेल ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, एड्रेस भी रह गया तो यहीं से हम मार्जिन सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक के मैटर को कुछ तिरछा करना है, तो यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन का भी प्रयोग है। हमने अपना जो मर्ज सेल कर लिया, ओरिएंटेशन का प्रयोग, जितना एंगल हम तिरछा करेंगे हमारा टेक्स्ट उतने ही एंगल पर वहाँ पे तिरछा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल्ड करना, बोल्ड कर सकते हैं, हालांकि सबको बोल्ड इटैलिक करना है, इसको भी हम सिलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको भी आपको सिलेक्ट करके मार्जिन सेंटर करना है, आप कर लीजिए। तो अभी हम लोग गजट मेंटेन कर रहे हैं फॉर्मेट सेल के माध्यम से। तो यहाँ तक हमारा डेटा तो मेंटेन हो गया। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं हमारे पास डेटा एंट्री के लिए क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास विद्यार्थी का डेटा भरना है, उसका जो नेम है हमने यहाँ पे दे दिया रवि कुमार, कि जो स्टूडेंट का नाम है वो क्या है, रवि कुमार। रोल नंबर उनका जो भी है आप यहाँ पे अपना देख लीजिएगा, रोल नंबर फिटिंग हो जाता है। फादर्स नेम, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि रोल नंबर पहले कर देना चाहिए, फादर्स नेम बाद में कर देना चाहिए, तो सेम प्रोसेस है। आप इसको ड्रैग करके बाहर रख लीजिए और इसको ड्रैग करके आप इसमें छोड़ दीजिए। फिर इसको आप ड्रैग करके नेम वाले में छोड़ दीजिए, रवि कुमार होगा। यहाँ पे फादर्स नेम आपको दिखाना है, जिससे मान लिया हमने दे दिया संतोष कुमार, तो यहाँ पे हम दे देते हैं संतोष कुमार। एड्रेस कहाँ के रहने वाले हैं, मान लीजिए रामपुर के रहने वाले हैं तो रामपुर दे दीजिए। अगर आपको लगता है कॉलम छोटा है तो डिस्कस को अपनी आवश्यकता से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में कितना मार्क्स उन्होंने अचीवमेंट किया, जैसे मान लीजिए हिंदी में मान लीजिए 52 पा गए, इंग्लिश में 63 पा गए, मैथ में 65 पा गए, साइंस में 75 पा गए, और सोशल साइंस में मान चलिए 74 मिल गया, आर्ट संस्कृत में 85 मिल गया। तो टोटल कितना
नंबर इनको मिला। तो यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है SUM ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी संख्या शुरू कहाँ से हो रही है। हमारी संख्या शुरू हो रही है EH कॉलम से और 5 रो से। तो EH 5 से ले करके कहाँ तक जाना है हमको, K5 तक, क्योंकि उसी लाइन में सारा टेक्स्ट लिखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि H5 से F5 से लेकर के K5 तक का जो डेटा एरिया वो सिलेक्ट है, और उस सिलेक्शन में हमने फार्मूला लगा दिया कहाँ से, F5 से लेकर K5 तक जितने भी डेटा सब जोड़ दिए जाएँ। तो ये हो गया कि इनको 444 अंक मिले। अब 444 अंक का कितना परसेंटेज बना, तो हम इक्वल देंगे फार्मूला। तो परसेंटेज के लिए हम अपना टोटल देते हैं। टोटल हमारा L5 में है। अब इसमें हम स्लैश लगाते हैं, सब्जेक्ट की संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे L5 देख रहे हैं, L5 में संख्या हमारा 414 है और सब्जेक्ट से हम उसमें भाग दे रहे हैं। जैसे ही हम भाग देखिए इंटर करेंगे सब्जेक्ट की संख्या से, हमको मिल जाएगा कितना परसेंटेज मिला। अब अगर हमको डिवीज़न निकालना है तो डिवीज़न के लिए एक फार्मूला है इफ़ फंक्शन का, उसको हम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देंगे इफ़ ब्रैकेट, हम ये देखेंगे कि हमारा परसेंटेज कहाँ पर है। परसेंटेज हमारा है EM5। EM5 ग्रेटर देन इक्वल इनवर्ट कामा में, इक्वल के बाद हमने यहाँ पे दिया 60 कामा इनवर्ट कामा देना है फर्स्ट FRIST, यानी फर्स्ट डिवीज़न, यानी जो भी अंक हमारे 60 से ऊपर होंगे उसमें क्या आएगा, फर्स्ट डिवीज़न आएगा। फिर आपको यहाँ पे इनवर्ट कामा क्लोज कर फिर कामा देना है, फिर इनवर्ट इफ़ लिखना है, इफ़ ब्रैकेट EM5 में ही ग्रेटर देन इक्वल कितना हो, अगर 45 होता है तो कामा इनवर्ट कामा हो जाएगा सेकंड डिवीज़न। अब यहाँ पे फिर हम क्लोज करेंगे, कामा देंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे देंगे इफ ब्रैकेट EM5 ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा इनवर्ट कामा हम देंगे थर्ड डिवीज़न। यानी कि अगर 60 से ऊपर आप होते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न, 45 से ऊपर होंगे सेकंड डिवीज़न और 33 से ऊपर होंगे तो थर्ड डिवीज़न में आप पास होते हैं। फिर कामा देना है, फिर स्पेस करके आपको फिर लिखना है इफ़, यानी कि EM5 में ही लेस देन इक्वल, अगर कितना 32 हो या 32 से कम हो, कामा इनवर्टेड कामा हमको दे देना है फेल, FAIL फेल, इनवर्ट कामा क्लोज कामा। अब यहाँ पे हमको देखना कि हमने कितनी बार ब्रैकेट लगाया है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम 5 बार ब्रैकेट लगाएं, 5 बार ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 4 बार लगाएं 4 बार बंद कर देंगे, 3 बार लगाएंगे 3 बार बंद कर देंगे। जितने कंडीशन आप देंगे उतना ब्रैकेट लगेगा, उतना ब्रैकेट लास्ट में ही बंद होगा। अब यहाँ पे हमको देखना है कि वहाँ पे 79% है, तो यहाँ डिवीज़न कौन सा आया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया। तो अगर इस तरह से हमको और भी डेटा रिकॉर्ड भरना है तो हमारे जो फार्मूला उनको हम इस तरह से आप ड्रैग कर लेंगे, तो आपको बार बार फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं होगी और आप उसको उस डेटा की एंट्री जैसे ही करेंगे वह आपको रिजल्ट बना करके दे देगा। जैसे मान लिया हमारे पास तब हो गया दूसरा सीरियल नंबर 2 रोल नंबर, इसमें हमने डेटा एंट्री कराया। अब इसमें हम देते हैं जो नाम है वो दीपक कुमार का है और इनके पिता का नाम रमेश चंद्र हो गया। ये कहाँ का रहने वाले हैं, मान लीजिए छबीलेपुर, कोई भी डेटा का हो। अब यहाँ पे इन्होंने कितना नंबर अचीवमेंट किया, मान लीजिए 65 हिंदी में पर पाया हुआ, 55 आपने जो है इंग्लिश में पाया, मैथ में आपका 74 है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली तय 32 है। अभी एक में जैसे हम डालेंगे डेटा उतना पाएगा। जैसे मान लीजिए साइंस में 85 इनको मिल गया, तो 269 नंबर हो गए, 46 सेकंड। देखिए यहाँ पे जो आपका डिवीज़न है वो EM6
अभी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा, तो फिलहाल हम इस पर देख रहे हैं। यहाँ पे पहले हम डेटा को एंट्री कर लें। मान लीजिए इसमें 60 नंबर मिल गया और इनमें 63 नंबर मिल गया, तो टोटल हमारे पास आ गया 63। 402 नंबर है, 402 नंबर 67% बना। यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ गया। M6 यहाँ देखिए फॉलो अप नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे M6 देना है हमको। फार्मूला एक ही बार दिया था, कोई मिसिंग रहा होगा एक में, तो भी ऐसा नहीं है। तो जैसे आप ड्रैग करेंगे देखिए आपका सब में जो है डेटा दे नहीं रहा, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देने, यहाँ पे कंडीशन पा गया। देखिए ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो इसी तरह से हम डेटा को आप मेंटेन कर सकते हैं। फार्मूला लगा के आप गजट बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग हमको अभी देखनी है फॉर्मेट सेल से। जैसा भी हम लोगों ने देखा कि नंबर से हम नंबर के डेटा की सेटिंग कर पाते थे, अलाइजमेंट से अलाइजमेंट, टेक्स्ट अलाइजमेंट वगैरह सेट कर पाते थे। इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फॉन्ट है। फॉन्ट से क्या होता है, फॉन्ट से अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा हमको रिक्वायरमेंट होगा, यानी जैसी हमको ज़रूरत होगी वैसा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लेंगे, साइज घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से साइज भी घटा बढ़ा लेंगे। देखिए हमारा उस तरह के फॉन्ट स्टाइल में सेट हो गया। हमको इस तरह फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं, तो हम Ctrl+Z कर लिया। अब फिर हम जाएंगे, देखेंगे क्या स्थिति है। तो फॉन्ट में यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रू है, सुपर है, स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है। इनका थोड़ा सा प्रयोग ये है कि अगर किसी सेल में कुछ विशेष मैटर, जैसे हमको H2O लिखना हो गया, अब यहाँ पे 2 क्या होगा, नीचे होगा, तो हमको 2 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर अलाइजमेंट से हमको चले जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट सेल से यहाँ पे फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सुपर स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, H2O तो हमको सब स्क्रिप्ट की ज़रूरत है। सब स्क्रिप्ट दे करके आप ओके कर लीजिए, तो आप देखेंगे जो 2 है वो नीचे है। अगर किसी में डेटा को ऊपर शो कराना है तो आप देख पा रहे होंगे X2 लिखा है, लेकिन यहाँ से हमको सेलेक्ट करना होगा, फॉन्ट करना होगा और सुपर स्क्रिप्ट करना होगा, ओके। तो आप देखेंगे स्क्वायर जैसा आपका टेक्स्ट लिखा जा चुका है। तो इसी के अनुकूल आपका स्ट्राइक थ्रो है कि अगर आप मैटर के बीच में लाइन ड्रा करना चाहते हैं सिलेक्ट करिए, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो ले लीजिए, ओके। तो देखना है मैटर के बीच में लाइन ड्रा, जैसे कुछ होता है, कुछ मार्क ऐसे प्राइस दिए गए तो उसको काट के कुछ दूसरा लिखा है, तो उस तरह से आप इसको बना सकते हैं, या Ctrl+Z करके आप वापस भी जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मेट सेल में और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो फॉन्ट हो गया। बॉर्डर में आते हैं, यहाँ पे देखिए जिस तरह से आप बॉर्डर की लाइन का प्रयोग करना चाहें उस तरह से बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसा जैसे लगाना चाहें उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कलर में लगाना तो यहाँ से कलर भी आप चयन कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप फिर इस पर क्लिक कर दिए। आप फिर ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट के साथ उसी तरह का बॉर्डर सेटअप हो गया है। अगर आपको लगता है बॉर्डर की जो सेटअप है, जो सेटिंग है बहुत मोटा है, बहुत पतला है, तो आप नॉर्मली लगाना हो तो यहाँ से भी आप नॉर्मली बॉर्डर लगा सकते हैं। तो सेम चीज़ है लगभग, आप देख रहे होंगे जो पहले पीछे हमने पढ़े वही है। तो अगला हमारे पास है बॉर्डर के बाद फिल का ऑप्शन। फिल का मतलब होगा कि इसमें क्या फिल करना चाहते हैं, किस तरह से फिल करना चाहते हैं। देखिए नॉर्मली कलर फिल करते हैं तो नॉर्मली इस तरह से कलर फिल हो गया। हमको नॉर्मली इस तरह से कलर फिल नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ऑटो मार्क, और यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टाइल है। अगर आपको इस तरह की स्टाइल में लगता है तो इस तरह की स्टाइल में भी आप प्रिंट या कलर कर सकते हैं। इस तरह से कलर होगा। अगर हमको कलर को और स्टैंडर्ड या फिर और किसी डिज़ाइन में देना है तो हम यहाँ पे फिर आ जाएंगे फिल, और फिल से हम यहाँ पे आएंगे फिल इफेक्ट, और यहाँ से कलर चयन करेंगे जिस तरह का हमको रिक्वायरमेंट हो। इसमें मैंने दूसरा ले लिया, दूसरे में मैंने दूसरा ले लिया। अब यहाँ पे हमने आप देख पा रहे हैं किस तरह कलर उसमें फीडिंग की जानी है। हमने फ्रॉम कॉर्नर से कोई एक फीडिंग ले लिया। अब यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो सेल पे है उसी तरह से यहाँ पे कलर फिल हो गया है। तो अभी हमारे पास है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का प्रयोग होता है फाइल को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, जिससे कोई भी व्यक्ति
हमारी फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन ना कर सके। तो प्रोटेक्शन में देखिए ऑलरेडी लिखा है कि लुकिंग द सेल आइडन एंड इज यूज टू द रिव्यू टैब, यानी कि जो भी प्रोटेक्शन लगाया जाना है वो रिव्यू टैब के माध्यम से लगाया जाएगा। तो ये था आपका फॉर्मेट सेल। फिर से देख लेते हैं, नंबर से समरी सेटिंग करेंगे, जैसे नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, डेट है, टाइम है, ये सब समरी सेटिंग करेंगे। अलाइनमेंट्स में हम टेक्स्ट समरी सेटिंग करते हैं तथा टेक्स्ट को कितने रोटेशन पर घुमाना है। रैप टेक्स्ट यानी दूसरे सेल में टेक्स्ट न जाए इसके लिए एक्टिव करके लिख सकते हैं। मर्ज श्रिंक टू फिट, इसका जो प्रयोग है वो ये है कि मतलब सेल में लिखे गए मैटर को अति सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करना, तो ऐसा भी किया जा सकता है। मर्ज सेल का प्रयोग आप लोग को पता ही है, कई सेल को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है, सेलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करके अलग अलग फॉन्ट की स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, साइज, कलर, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट इत्यादि का प्रयोग करके स्टैंडर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर है, बॉर्डर में आप किसी भी तरह का डॉट डॉट के रूप में नॉर्मल या जैसा बॉर्डर बनाना चाहें ग्राफिक डिजाइन आदि के साथ आप बना सकते हैं। अगला है फील है, फील से हम किसी भी विशेष प्रकार के कलर को मिला करके यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको क्या करना ज़रूरी है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्स्ट आपका सिलेक्ट नहीं होगा तो जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने फील्ड्स में आया, यहाँ पे फील्ड्स से अलग अलग हम फील्ड्स इफेक्ट भी देख लेते हैं। जिस तरह से चाहिए हम उस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेंगे। ओके, तो जितना एरिया सिलेक्ट होगा उस तरह से वहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट आपका ऐड हो जाएगा और स्टैंडर्ड रूप से आप गजेट या किसी भी डाटाबेस रिकॉर्ड को रख पाएंगे। और बहुत ही आसानी पूर्वक आपको फॉर डिवीजन का भी फार्मूला, परसेंटेज का भी फार्मूला, टोटल का भी फार्मूला बता दिया गया और ये पूरा आपका फॉर्मेट सेल बता दिया गया है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील और प्रोटेक्शन। तो ये रहा आपका फॉर्मेट सेल का प्रयोग। फॉर्मेट सेल का प्रयोग करके देखिए डेटा को हम कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर पा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।